लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नोएडा के जैन मंदिर में चोरी। अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व संपूर्ण देश हुआ राममय। छह साल से हाथ आसमान की ओर, वनवास काल के 8 साल शेष। कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे चोरी की घटना की। दमोह जिले के नोएडा थाना अंतर्गत जैन मंदिर में फिर एक बार चोरी की घटना सामने। दमोह जिले में चोरों की नजर सबसे अधिक जैन मंदिरों पर रहती है, जहां मूर्तियों की चोरी हो रही है तो वहीं चांदी के छत्र एवं कीमती सामान को चुराया जा रहा है। यहाँ तक कि दान पेटी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। बीती रात नोएडा के स्टार नगर स्थित पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर से 3 मूर्तियां, 3 सिंहासन और करीब 6 छत्र सहित अन्य सामग्री चोरी हो गई। बताया जाता है सीसीटीवी कैमरे में नकाबपोश चोर नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात है कि मंदिर में रखी 11 मूर्तियों में से 3 अति प्राचीन मूर्ति की चोरी की गई है। बाकी की मूर्तियां दान पेटी सुरक्षित है। चोरी गई मूर्तियां पेपरिया जैन मंदिर की बताई जा रही हैं। चोर अपने साथ कुछ भी नहीं लाए थे और बोरियों में भरकर मूर्ति चोरी करके ले गए। मंदिर में रखी दान पेटी अन्य सामग्री को व प्रतिमाओं को चोरों ने छुआ तक नहीं है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मंदिर के जानकार ही स्थानीय आसपास के क्षेत्र के ये चोर हो सकते हैं। पुलिस मामला है ये पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आज रात्रि को अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई है, जिसकी जानकारी सुबह 6 बजे जब मंदिर खोलने के लिए पुजारी आया तो उसने देखा कि मंदिर के दोनों ताले के कुंडे टूटे हुए हैं। उसने मोहल्ले के सभी लोगों को सूचना दी। लोग वहां पर उपस्थित हुए, देखा कि मंदिर में चोरी हुई, जिसमें से भगवान की 3 प्रतिमाएं एवं छत्र, समर एवं भमंडल और अष्टप्रातिहार आदि चीज़ें वहाँ से चोरी हो गई। तुरंत सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने आकर यहाँ पर जगह की तब्दील की और उसका मुआवना किया और उसके बाद उन्होंने अति शीघ्र चोरी पकड़ने का आश्वासन दिया है। कौन सा मंदिर है ये? पारसनाथ दिगंबर जैन, स्टार नगर, नोएडा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय जैन है। क्या मामला है? ये काफ़ी प्राचीन मूर्तियां हैं जो लगभग सैकड़ों वर्ष प्राचीन हैं। पास का ही एक गांव है पेपरिया नंदलाल, यहाँ करीब 20-25 वर्ष पहले वो मूर्तियां इस मंदिर में लाई गई थी। और ये बड़ा आश्चर्य है कि जितनी भी नवीन प्रतिमाएं थी वो एक भी चोरी नहीं गई। जो प्राचीन प्रतिमाएं हैं 3, वो ही क्यों चोरी गई हैं? यह एक मुद्दा बनता है। उनकी प्राचीनता को लेकर तस्करी का भी एक मन में भ्रम पैदा हो रहा है। क्या लग रहा है किसने इस घटना को अंजाम दिया होगा? ये तो कोई शातिर चोर हैं और प्रोफेशनल लग रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से शायद उस स्थान की देख रेख कर रहे थे और उसी के आधार पर उन्होंने रात में घटना को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक काफ़ी चांदी के छत्र और भी बर्तन रखे थे, उनको चोरी नहीं किया गया। कोई भी सामग्री, अन्य कोई सामग्री चोरी नहीं गई है। सिवा मूर्तियों के 3 मूर्तियाँ चोरी गई हैं। चलिए ठीक है। के द्वारा टीम गठित की गई है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस संबंध में थाना प्रभारी अरविंद सिंह का दावा कि अज्ञात चोर जल्द पकड़े जाएंगे। क्या पूरा मामला है? आज सुबह करीब 7 बजे सूचना मिली कि नोएडा बस्ती के अंदर स्थित एक जैन मंदिर में चोरी हो गई है, जिसमें से अज्ञात चोरों द्वारा भगवान की मूर्ति एवं छत्र चुरा कर ले गए हैं। घटना के संबंध में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी के आधार पर टीम गठित की गई हैं और फिंगरप्रिंट और साइबर टीम को घटना स्थल पर जांच करने के लिए बुलाया गया है। शीघ्र ही आरोपियों का पता कर उनको कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। नोएडा से राज दुबे की रिपोर्ट। अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दमोह में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा वाहन रैली निकाली गई, जिसमें संदेश दिया गया कि प्रत्येक हिंदू 22 जनवरी को अपने अपने घर में 11-11 दीप जलाकर पटाखे फोड़े और दीपावली मनाए। संजय सरवरी, लकी डीसी न्यूज, दमोह।
दमोह के पथरिया शनि सिद्ध धाम के बाबा अभी जैसे सभी लोग जान रहे हैं कि राम मंदिर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को रखा गया है। उसी कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आज दिनांक 18 तारीख जनवरी को दमोह में एक जन जागरण रैली निकाली गई थी, ताकि सभी नगरवासियों से ये निवेदन किया जा सके कि अपने आजू बाजू के मंदिरों की साफ सफाई एवं भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी को, उसको लेकर अपने घर को दिवाली की तरह सजाएं और 500 वर्ष के इस दिवाली महोत्सव को हम सभी लोग मिलकर बहुत भव्यता से मनाएं। ऐसा निवेदन करने के लिए जन जागरण रैली आज पूरे दमोह नगर में निकाली गई थी, जिसमें सैकड़ों युवाओं ने, बजरंग दल के अनेकों युवाओं ने, सकल हिंदू समाज ने भाग लिया और सभी से निवेदन किया कि आप 22 जनवरी के दिन को दिवाली की तरह मनाएं। जय श्री राम। बीते 6 साल से अपना एक हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। भगवान राम के 14 साल के वनवास काल के अभी 8 साल और बाकी हैं। बाबा के अध्यात्म के हठयोग को लेकर लोग बड़े अचंभित हैं। दमोह के हठयोगी बाबा गोपालपुरी बीते 6 साल से अपने हाथ को आसमान की दिशा में उठाए हुए हैं। इनका ये हाथ दुबला हो गया और नाखून भी बड़े बड़े हो गए हैं। अधिकतर हाथ को ढककर रखने वाले बाबा भगवान राम के अनन्य भक्त हैं। वनवास काल के 14 साल तक ये इस हाथ का उपयोग नहीं करने के लिए संकल्पित हैं। इनके साथ ही बताते हैं कि बाबा जी का एक संकल्प अयोध्या मंदिर निर्माण का था, जो पूरा हो गया है। शेष काल अभी भक्ति का इसी तरह से जारी रहेगा। आपका और ये आप बाबा जी के साथ रहते हैं, क्या संकल्प है, कैसा क्या है इनके बारे में? जी, हमारे बड़े महाराज जी का हठ योग है, जिसमें बाबा जी ने 14 वर्ष का तपस्या किया। जैसे राजा रामचंद्र ने 14 वर्ष का वनवास काटा था, ऐसे हमारे बड़े महाराज जी ने तपस्या कर रहे हठ योग, जो एक हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। जो अभी 6 वर्ष हो चुका है, तो आगे 8 साल और रहना है इसको, जिसमें हम लोग का एक संकल्प पूरा हो गया है। उन्हें अभी और जो हमारे बड़े महाराज जी की इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, उसके प्रति ही संकल्प का विसर्जन किया जाएगा। क्या संकल्प पूरा हो चुका आपका? अभी एक तो हमारा अभी होने वाला है परसों, मतलब 22 तारीख का, कि हमारा राम मंदिर, जो हम सनातनी हैं, जो हमारे सनातन धर्म का ध्वज है श्री राम, जो हमारा अयोध्या में पुनः प्राप्त हो रहे हैं, तो एक तो संकल्प जी हमारा हो गया पूरा। जो हम साधु समाज से जुड़े हुए हैं, आज हमारे को 27 वर्ष हो गए हैं साधु समाज से जुड़े हुए, तो हम सन्यासी महात्मा हैं। ये हाथ क्यों दूसरे हाथ से उपयोग करते हैं, एक हाथ का उपयोग बिल्कुल नहीं होता क्या? नहीं जी, सोते जागते हम लोग बांध के रखते हैं, हम ही लोग सेवा करते हैं, और बाबा जी सिर्फ एक ही हाथ से इस्तेमाल करते हैं, और एक हाथ उनका केवल तपस्या में रहता है, भजन करते रहते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम स्वामी कुशपुरी, श्री पंचायत अखाड़ा महानिर्माणी, हरिद्वार, कनखल। एक कुछ मेरा संकल्प है, जो इसके ऊपर हाथ हमारा खड़ा है, और हमारा ये संकल्प जब हो जाएगा पूर्ण, तो इसको हाथ को हम धीरे धीरे फिर नीचे भी करेंगे। कितने वर्षों से ये हाथ उठाए हुए हैं? अभी हमको 6 साल हो गया है, मेरा प्रण है कि 14 वर्ष रहेगा। ये बताएं महाराज, इस हाथ से क्या उपयोग करते हैं? कुछ उपयोग कुछ नहीं करते, इसको बांध के रखते हैं। आजम खान, लकी सी न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के तहत महाविद्यालय में 5 दिवसीय प्रभु श्री राम के जीवन दर्शन पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए गए। चौथे दिन मुख्य अतिथि के रूप में जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष समीक कुमार शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर ए सिन्हा ने की। कार्यक्रम का संचालन घनश्याम भारती ने किया और आभार डॉक्टर श्रील विश्वकर्मा के द्वारा माना गया। आज जो प्रतियोगिता है उसमें प्रथम स्थान शिवानी तिवारी, द्वितीय स्थान हार्दिक जैन और तृतीय स्थान पर वीरेंद्र काछी रहे। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के साथ स्टाफ की मौजूदगी देखी गई। में आशीर्वाद की क्या महिमा होती है, भगवान की भक्ति की क्या महिमा होती है। अभी तो आप अपने माता पिता के पुण्य कर्मों का प्रतिफल उठा रहे हैं, लेकिन जब आप गृहस्थ जीवन में आएंगे उस समय आपको भगवान की भक्ति की और उनके आशीर्वाद की आवश्यकता होगी। अभी तो धीरे धीरे पुण्य कर्म आपके जुड़ते चले जा रहे हैं। अभी आज कॉलेज में 5 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है, क्या कहेंगे?
उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन का आदेश था और कॉलेज की भी स्वयं की भी मंशा थी। हर जगह इतना बड़ा आयोजन भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में जो हो रहा है उसके संबंध में महाविद्यालय में 5 दिवसीय सांस्कृतिक और बौद्धिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन, आलेख, भगवान राम पर निबंध हैं, उनके जीवन चरित्र, दर्शन, सामाजिक समरसता विषय पर और युवाओं को भगवान राम के जीवन से क्या प्रेरणा मिल सकती है, इन विषयों पर विभिन्न कार्यक्रम, भाषण आदि के, निबंध के सभी चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? महाविद्यालय में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के तहत 5 दिवसीय आयोजन किए गए, जिसमें विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विद्यार्थियों के लिए भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, पोस्टर निर्माण, निबंध लेखन और भी विभिन्न प्रतियोगिताएं, व्याख्यानमाला का भी आज सामाजिक समरसता पर आयोजन था। रामराज की परिकल्पना पर भी आयोजन किया गया और भी श्री राम, प्रभु श्री राम के चरित्र पर आधारित जितने आयोजन राम कथामय हो सकते हैं वो हमारे प्राचार्य जी के सौजन्य से, हमारे जनभागीदारी समिति अध्यक्ष के सौजन्य से, हमारे महाविद्यालय में विद्यार्थियों की ओर से आयोजित किए गए। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनपद शिक्षा केंद्र दाऊ में उपकरण वितरण शिविर संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र छात्राएं मौजूद थे। पूर्व में एक कैंप लगाया गया था जिसमें चयनित छात्र छात्राओं को यहाँ पर उपकरण वितरित किए गए। लगभग 100 से अधिक बच्चों को यहाँ पर उपकरण वितरित किए गए। दमोह बीआरसी कार्यालय में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। बड़ी संख्या में यहाँ पर दिव्यांग बच्चे पहुंचे जिन्हें ट्राईसाइकिल सहित अन्य उपकरण भेंट किए गए। इस संबंध में बीआरसी ने जानकारी दी। क्या कार्यक्रम किया सर, आज यहाँ पर विकलांग जो दिव्यांग बच्चे जिनका चिन्हांकन सितंबर के महीने में जो एक शिविर हुआ था, चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर, उसमें जो लगभग 350 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें से 125 बच्चों का चयन LM के द्वारा किया गया था, जिनको आज उपकरण वितरण किए जाना थे। ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, CP चेयर, इसके अलावा जो सामाजिक थे जो बच्चे हैं उनके लिए मशीन वगैरह या जो बच्चों को बैसाखी वगैरह दिया जाना था। इस तरीके से जो विकलांग बच्चों के, दिव्यांग बच्चों के जो उपकरण होते हैं तो उसका आयोजन यहाँ पर किया गया था और जनपद शिक्षा केंद्र दमोह के द्वारा ये आयोजन था। जनपद शिक्षा केंद्र दमोह के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा था। तो इसमें लगभग 125 बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया था, जिसमें से लगभग 75 बच्चे, आज मौसम थोड़ा सा खराब होने के कारण 75 बच्चे यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर उनको उपकरण का वितरण LM के सहयोग से किया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह के विजयनगर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। हम आपको बता दें कि इस कथा को सुनने के लिए काफी बड़ी संख्या में लोग जहां पहुंच रहे हैं। कथा व्यास परम पूज्य स्वामी श्रवणानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से यह कथा भक्तों को सुनाई जा रही है। कथा सुनकर भक्त भाव विभोर हो रहे हैं क्योंकि कथा व्यास का अंदाज ही कुछ अलग है। उसको ये भेद कैसे आ जाएगा कि अज्ञानी है, इसको कथा सुनाओ। भाई, अज्ञानी को ही ज्ञान दिया जाएगा। यदि ज्ञान देने की प्रवृत्ति अभी है तो कहीं न कहीं उनकी दृष्टि में द्वैत है, कोई अज्ञानी है। और दूसरी बात, महाराज एक बात पूछना चाहता हूं, ये जो परीक्षित जी महाराज थे, ये तो राजा थे। सब सम्राट कस्यवा हेतु पांडुनाम मानवर्धन, और कोई सामान्य राजा नहीं थे। बड़े बड़े राजा महाराजा इनके चरणों में आकर धन निवेदित करते थे, किंतु ये घर द्वार छोड़ करके, कुल परिवार छोड़ करके गंगा किनारे जाकर बैठ करके इन्होंने कथा को सुनी। हम आपसे सुनना चाहते हैं, मन्ने त्वाम विषय वाचाम, मैं जानता हूं आप अपने विषय के जानकार हो। तत्सर्वम न समाचक्षु पृष्ठो यदि किंचन, आप कृपा करके बताइए। हमारे श्री सूत जी महाराज ने बताना प्रारंभ किया, क्योंकि काल पूछा था कौन से काल में घटना घटी।
तो कहा द्वापर का काल था, ये तृतीय युग है। इस युग में एक ऋषि थे पराशर ऋषि। पराशर ऋषि के माध्यम से वासवी की कन्या से वासव्याम कलया भरे साक्षात भगवान कृष्ण द्वैपायन का प्रादुर्भाव हुआ और श्री कृष्ण द्वैपायन ने अपने विशेष दृष्टि से दुर्भगांश जनान वीक्ष लोगों के दुर्भाग्य को देखा। क्या दुर्भाग्य देखा कि सर्व वर्णाश्रमाणाम श्रद्धौ हित प्रमोग धृत, समाज में वर्णाश्रम आश्रम व्यवस्था लगभग नष्ट हो जाएगी। लोगों के पास में धन तो होगा किंतु सुख नहीं होगा। भवन तो अच्छे अच्छे बन जाएंगे किंतु उसमें शांति नहीं होगी। आज वो हो ही रहा है। उन्होंने देखा कि क्या किया जाए, तो सोचा ये सब का सब कारण अज्ञान के कारण होगा कि लोग ज्ञान से दूरी बना देंगे। संजय सरवरिया, लखीडीसी सीएन न्यूज, दमोह। दमोह जो है वो रामायण नजर आ रहा है। दमोह के घंटा घर पर विशेष रूप से भगवा झंडे लगाए गए हैं। काफी उत्साह लोगों में देखने को मिला है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, जिसके पूर्व दमोह को सजाया जा रहा है। जगह जगह झंडे लगाए जा रहे हैं, साथ ही धार्मिक आयोजन भी चल रहे हैं। दमोह के घंटा घर को हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर विशेष रूप से सजावट की गई है। शहर में यह एक ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी लला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। हम लोग वैसे अयोध्या तो नहीं पहुंच पा रहे हैं, पर हम हर जगह को अयोध्या बनाना चाहते हैं। अयोध्या जैसा सुंदर और भव्य और दिव्य रूप देने के लिए नगर साज सज्जा के साथ साथ शहर के अनेक अनेक धार्मिक संगठन और स्थानीय लोगों के द्वारा जिनके मन में प्रभु श्री राम बसते हैं, उन सबके द्वारा एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। उसी को लेकर आदर्श नामदेव सेवा समिति के द्वारा भी, नामदेव समाज के द्वारा भी घंटा घर पर एक आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियां हम लोग पूरे उत्साह के साथ और जोर शोर से कर रहे हैं, जिसमें भजन संध्या, प्रसाद वितरण, राम जी महाराज का पूजन अर्चन आदि अनेक गतिविधियां की जाएंगी। आप सभी लोगों से आग्रह है, आए पधारें और आनंद उत्सव में शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अर्शद बंटी पठान, लखीडीसी सीएन न्यूज, दमोह। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण होने के बाद 22 जनवरी को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसको लेकर संपूर्ण देश में काफी धार्मिक माहौल बना हुआ है। राममय माहौल नजर आ रहा है, जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जारी आदेश अनुसार सभी मंदिरों में एवं सार्वजनिक स्थलों, शासकीय कार्यालय, स्कूल आदि में भजन कीर्तन एवं रामचरितमानस पाठ कराने के दिशा निर्देश दिए थे। उसी तारतम्य में पटेरा के शासकीय मॉडल सीएम राइज स्कूल पटेरा में सुंदरकांड का पाठ किया गया। शिक्षक, अतिथि शिक्षक एवं छात्रों के द्वारा सुंदरकांड का पाठ किया गया। लगभग 3 घंटे तक ये पाठ चला। पंडित शिव कुमार उपाध्याय एवं पंडित मधुकर आचार्य द्वारा विधि विधान से कार्यक्रम संपन्न कराया गया। इस अवसर पर संपूर्ण स्टाफ मौजूद रहा। Nada
मातेरा से बादशाह सिंह की रिपोर्ट। प्रदेश के जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद भोपाल के द्वारा जिले में 3 दिवसीय श्री लीला समारोह 2024 का आयोजन किया जा रहा है। दमोह, सिगरामपुर के अलावा नोहटा में ये आयोजन किया जा रहा है। तेंदुखेड़ा में यह भव्य आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से हमने चर्चा की। हर ही मम प्राण संकट भयो, हर ही मम प्राण। अब तक मैं खिलाता था तुमको, अब खा जाने की बारी है। इस शक्ति बाण का रूपधार मायावी राक्षस मुझे निगल रहा है। अरे दिखता तो ये कोई वानर है, परंतु इतना शक्तिशाली। अरे सुन ओ जीव, तू जो भी है अब यहीं पर रुक जा, अन्यथा मेरे वज्र का प्रहार झेलेगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। तो ये ले। ये पवन देव का आक्रोश। अभी ऐसी कोई नई योजना तो नहीं है, लेकिन अभी राम मंदिर का ही चल रहा है, तो उसी के अंतर्गत ये रामलीला महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें अपने दमोह जिले में 4 जगह ये महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें भगवान राम के जो विशेष चरित्र रहे हैं रामायण के, जैसे सबरी, भीमनी सबरी, निषाद राज, मतलब इन लोगों पर फोकस करके 3 दिन का कार्यक्रम बनाया गया है। और ये पूरे प्रदेश में 28 स्थानों पर ये लीला महोत्सव के नाम से ये समारोह आयोजित हो रहे हैं। और निश्चित रूप से राम मंदिर निर्माण के उपलक्ष्य में ये राममय माहौल बने, इसके लिए सांस्कृतिक विभाग की ये तैयारियां हैं, कवायद है। मंदिरों को लेकर क्या दिशा निर्देश? मंदिर को लेकर दिशा निर्देश ये है कि भाई चूंकि ये 500 साल की लड़ाई पूरी हुई है, और मेरा मानना है कि जब 14 वर्ष बाद भगवान राम अयोध्या आए थे तो लोगों ने दीपावली मनाई थी, दिए जलाए थे, तो ये 500 साल की लड़ाई पूरी हुई है। जहां राम लाला पैदा हुए थे वहां उनके प्राण स्वरूप की फिर से प्रतिष्ठा हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो सांस्कृतिक विभाग का भी आग्रह कि घर घर दीपावली का माहौल होना चाहिए, बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि है। संजय सरवरिया, लखीर एशिया न्यूज, दमोह। दर्शकों को नमस्कार। मैं अयोध्या जा रही हूँ। राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुझे भी निमंत्रण मिला है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में भाग लेने का अवसर मिला। ये पहला अवसर नहीं है कि मैं अयोध्या जा रही हूँ। मैं 6वीं 7वीं बार अयोध्या जा रही हूँ। सबसे पहले अयोध्या में गई थी 1992 में, जब मुझे विश्व हिंदू परिषद ने हिस्टोरियंस फोरम के सदस्य के रूप में वहां भेजा था, जब 2.77 एकड़ लैंड का समतलीकरण हो रहा था, जो सरकार ने अधिग्रहित की थी और जो विवादित नहीं थी। और उसके समतलीकरण के दौरान 40 मंदिर के वास्तु अवशेष मिले थे। वे अवशेष अपने आप में कहानी कहते थे कि वहां एक हिंदू मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई है। वो पर्याप्त थे, लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया, न न्यायालय ने न सरकारों ने। उसके बाद 6 दिसंबर 1992 को बहुत सारे वास्तु अवशेष मंदिर के मिले, शिलालेख मिला, और उस समय भी मैं वहां थी। वो शिलालेख के लिए दोबारा से फोटो लेने मैं 13 दिसंबर को पुनः कर्फ्यू में गई, और वो शिलालेख भारतीय
इतिहास का एक स्वर्णिम पृष्ठ है। वो उस विष्णु हरि मंदिर का स्थापना अभिलेख है जिसमें उस राजा का उल्लेख है जिसने वह विष्णु हरि मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था 12वीं शताब्दी में। वो पुराना मंदिर था जिस मंदिर को मोहम्मद गजनी के भांजे सलार मसूद ने भग्न किया था और उसका जीर्णोद्धार संलक्षण के पुत्र अल्हण के पुत्र मेघ के पुत्र नए चंद्र ने करवाया था। संलक्षण वही राजा था जो सुहेल देव के नाम से भी जाना जाता है और जिसको अनेक विद्वान ये मानते हैं कि उसी ने सलार मसूद को युद्ध में हराया था और उसे मारा था 1033 ईस्वी में। तो उसी संलक्षण का प्रपौत्र था नए चंद्र जिसने दोबारा इस 3 पीढ़ियों के बाद विष्णु हरि मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इसी विष्णु हरि मंदिर को 1528 में मीर बाकी ने तोड़ा था और वहां मस्जिद तामीर की थी और उसने अपने एक अभिलेख लगवाया था फारसी में कि मीर बाकी ने फरिश्तों के उतरने की जगह बनाई थी। आज हमारे लिए गौरव का अवसर है कि हमने 500 वर्ष के बाद 500 वर्ष के संघर्षों, बलिदानों और संकल्पों की यात्रा के बाद ये अवसर आया है कि हम पुनः राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को। रामलला वहां विराजमान हो गए हैं। राम मंदिर की पहली मंजिल बनकर तैयार है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को। ये बहुत ही गौरव का अवसर है प्रत्येक भारतीय के लिए जो भी अपने राष्ट्र से प्रेम करता है। कोई भी विश्व का कोई भी राष्ट्र अपमान के प्रतीकों को सहन नहीं करता, लेकिन भारत की सहिष्णुता ने ये सब भी हमें बर्दाश्त करना सिखाया है। हमारे सिर पर कुतुब मीनार खड़ी है, कुतुबुल मस्जिद जो 39 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। हमारे यहाँ अभी भी 2.5 दिन का झोपड़ा खड़ा है। अनेक मथुरा के कृष्ण के जन्म स्थान पर मस्जिद सामने खड़ी है। काशी विश्वनाथ में मस्जिद खड़ी है और न जाने 3000 मंदिर तोड़े गए, लेकिन हमारी सहिष्णुता देखिए। उसके बावजूद हमने केवल 3 मांगे और उन तीनों में से हमने अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कर लिया। इसका श्रेय जाता है अनेक लोगों को, उन सब को जिन्होंने इसको बनवाने में, राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में सहयोग किया। ये सहयोग उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है, ये संघर्ष उसी दिन से प्रारंभ होता है जिस दिन 1528 में मीर बाकी ने मस्जिद बनाई थी। तब वहां पर हंसवर के राजा और उनके गुरु देवी दीन पांडे ने 700 सैनिकों को मारा और तब वो मरे और उसके बाद 1,74,000 लाशें हिंदुओं की बिछाने के बाद मीर बाकी मंदिर को तोप के गोलों से ध्वस्त कर पाया और तब उस मस्जिद बना पाया और मंदिर के मलबे से ही उसने मस्जिद बनाई। तो आज ये सब अपमान का प्रतीक हम हटा चुके हैं। भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये अवसर आया है। लोगों को जनमानस में ये गलत धारणा है कि इस आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद ने या भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ किया। नहीं, ये आंदोलन तो 500 वर्षों का है। ये संघर्ष तो इतना पुराना है। आज तो वो प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने जा रही है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि इस पूरे आयोजन में, इस पूरे कार्यक्रम में, इस समारोह में भाग लेने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैं रामलला के उस करुणा निधान के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे इस आंदोलन का हिस्सा बनाया। रामलला हम सब के प्यारे हैं, भारत के राज दुलारे हैं। वो निर्गुण न्यारे, सबके पालनहारे हैं। राम से भारत की पहचान है, भारत राम है। आज हम सब 22 जनवरी को 2024 को एक दीपावली के रूप में मनाएं। प्रत्येक मंदिर में, वह मंदिर दुर्गा का हो, गणेश का हो, शिव जी का हो, राम जी का हो, जैन मंदिर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर मंदिर में दिवाली मनना चाहिए, हर जगह राम के गीत गाए जाने चाहिए
और इस उत्सव को राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाया जाना चाहिए। आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग भी इसको राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दमोह के देव श्यामनाथीश प्यासी मंदिर में संगीत में श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। सुंदरकांड का पाठ भी यहाँ पर किया गया। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला विराजमान हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जहाँ लोग सम्मिलित होंगे, वहीं दमोह में काफ़ी उत्सव मनाए जा रहे हैं, काफ़ी धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। आज महिलाओं के द्वारा ये पाठ किया गया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। देव श्री राम कुमार हनुमानगढ़ी मंदिर में इस समय संगीत में श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। पंडित नीलमणि दीक्षित जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों के भगवान श्री राम की अनेक कथाओं का रसपान कराया जा रहा है। भगवान श्री राम की कथाओं का गुणगान किया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर मौजूद रहते हैं जो भगवान की कथा सुनकर भाव विभोर नजर आ रहे हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे इस कथा में। कह रहे हैं तदपि संत मुनि वेद पुराना जस कछु कहि सौमति अनुमाना। देवी वेदों में संतों ने, ऋषि मुनियों ने और जो कुछ कहा है उन्होंने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो कुछ कहा है तस्में सुमुखी सुनावो तो। हे सुंदर मुखारविंद वाली पार्वती, मैं तुम्हें वही सब कथा सुना रहा हूं जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, वेद पुराणों ने भगवान की कीर्ति को गाया, वही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तो कैसे सुनाऊंगा? अहंकार नहीं है शंकर जी। कितने दैन्य बोले समुझ परे जस कारण मोही। मेरी बुद्धि में जो कारण समझ में आया अब मैं वह कथा तुम्हें सुनाऊंगा। और तब भगवान शंकर जी कहते हैं जब जब अधर्म चरम पर आता है, बढ़ता है, अनाचार, दुराचार, अत्याचार ये सब चरम पर पहुंचते, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब भगवान अवतार लेकर के और धर्म की स्थापना करते हैं। गीता में भी ये कहा गया, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेकर। रामचरित भी यही कह रही है, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो इस प्रकार से राम जन्म के हेतु अनेका भगवान शंकर जी बोले देवी
राम जी के अवतार का कोई एक कारण नहीं होता है, अनेकों कारण है। कैसे बोले? परम विचित्र एक एका, तरह तरह के विचित्र कारण बनते हैं भगवान के अवतार, एक से एक बढ़ करके। अब ये बड़ा भारी कारण नहीं है। बताओ, नारद जी ने श्राप दे दिया, परम भक्त हैं नारद जी भगवान के, पर ऐसे भक्त होकर के और अपने ही परमात्मा को श्राप दे दिया, ये विचित्र नहीं है, है ना? गोस्वामी महाराज ने बड़े सुंदर सूत्र दिए हैं बीच बीच में। अब यहाँ पार्वती जी को कथा सुना रहे, कह रहे हम तुम्हें कथा सुना रहे, तुम सुनो, पर कैसे सुनना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए? सावधान सुन सुमुखी भवन। हे सुंदर मुखारविंद वाली देवी, आप सुनाता हूं एक दो अवतार की कथा कहूंगा। तो कह रहे हैं एक बार की घटना है, द्वारपाल इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दबाव। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। नोएडा के जैन मंदिर में चोरी। अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व संपूर्ण देश हुआ राममय। छह साल से हाथ आसमान की ओर, वनवास काल के 8 साल शेष। कथा सुनने के लिए पहुंच रहे हैं भक्त। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।